श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। आप सभी ने अपने जीवन में भगवान की महिमा सुनी होगी, भगवान के नाम की महिमा सुनी होगी, है ना। तो जिस प्रकार से भगवान की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा है, उसी प्रकार भगवान के भक्तों की भी बहुत महिमा है। भगवान के भक्तों की महिमा कहीं पर भी किसी प्रकार से भगवान से कम नहीं है। और कहीं कहीं तो स्वयं भगवान भी अपने भक्तों की महिमा का गुणगान स्वयं करते हैं। रामचरितमानस में जब भरत जी राम जी से संतों के लक्षण पूछते हैं तो राम जी कहते हैं, विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमद बैरागी, लोभा मरष हर्ष भय त्यागी, कोमल चित दीनन पर दाया, मन विच कर्म भक्ति अमाया, सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी, विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन, शीतलता सरलता मयति, दुजपत प्रीति धर्म जनयति, समदम नियम नीति नहीं डोलई, परुष बचन कबहू नहीं बोलई, निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, जिनके लिए निंदा स्तुति समान है, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। तो जिस प्रकार से भगवान में अनेक गुण हैं, उसी प्रकार से राम जी ने यहाँ पे भगवान के भक्त जो संत कहलाते हैं उनके गुणों की बात कही है। भगवान के भक्त भी भगवान की ही बातें क्षमा, शांति, सरलता, समता, संतोष, पवित्रता, निर्भयता, सम दम तितिक्षा धृति, ये सब गुण राम जी ने गिनाए हैं ना। ज्ञान, वैराग्य, विनय, प्रेम, दया, इन सब के सागर होते हैं। और भगवान के भक्तों का हृदय भगवान की भांति, यदि भगवान के नियमों के पालन की बात आ जाए तो वज्र के समान कठोर हो जाता है। और जब दूसरे को कष्ट की बात आ जाए, पर दुख दुख, यही तो बात कही, पर दुख दुख सुख दुख देखे पर, दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं और दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाते हैं। तो भक्तों पे यदि कोई भी विपत्ति आ जाए तो अपने ऊपर भारी से भारी विपत्ति को भी प्रसन्नता से सह लेते हैं। जैसे प्रहलाद जी, कितने प्रकार के कष्ट आए, कितनी प्रकार की विपत्ति आए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं। और सब जीवों के हित में जो निरंतर लगा हुआ है, जिसके जीवन का उद्देश्य ही सभी जीवों का, सभी जीवात्माओं का हित करना है, वो ही भगवान का सच्चा भक्त कहने का अधिकारी है। भगवान के भक्तों के आगे मुक्ति भी कोई चीज नहीं, वो मुक्ति की भी कामना नहीं करते। एक उदाहरण से समझिए, एक धनी व्यक्ति था, बड़ा ही दयालु, बड़ा दानी, है ना। और वो नित्य प्रति ही हजारों अनाथ गरीब जो भिक्षुक होते हैं उनको भोजन देता था। एक दिन उसका सेवक, जो कि बड़ा ही कोमल और दयालु स्वभाव का था, मालिक के साथ लोगों को भोजन परोसने का काम करने लगा। धीरे धीरे काम करते करते समय व्यतीत हो गया। जब समय बहुत अधिक हो गया तो मालिक ने सेवक से कहा कि जाओ तुम भी भोजन कर लो। तो ये सुनकर सेवक ने कहा कि प्रभु, स्वामी, मैं इन सबको भोजन करवाने के बाद भोजन कर लूंगा। हाँ, आपको भी बहुत समय हो गया है, तो इसलिए ऐसा करो, आप जाके विश्राम कर लो, क्योंकि मुझे जितना आनंद इन दुखी अनाथों को भोजन करवाने में आता है उतना स्वयं करने में नहीं आता। तो आप जाके आराम विश्राम कर लीजिए। लेकिन मालिक भी नहीं गया। तो दोनों मिलकर जितने दुखी थे, अनाथ थे, सबको भोजन कराने लगे, सबकी सेवा करने लगे। थोड़ी देर बाद
उस धनी ने फिर कहा अपने सेवक से कि देखो समय बहुत अधिक हो गया है, अब तो तुमको भी भोजन कर लेना चाहिए, जाओ भोजन कर लो। तो सेवक ने कहा कि प्रभु, मुझे लगता है मैं बड़ा स्वार्थी हूं, इसलिए ही आप मुझे इस परम उत्तम कार्य को छोड़कर बार बार भोजन करने के लिए कह रहे हैं। यदि मैं अपने भोजन करने की अपेक्षा इनको भोजन करवाना ज्यादा अच्छा उत्तम समझता तो क्या आप मुझे बार बार इस बात के लिए कहते? नहीं, आप मुझसे ऐसा नहीं कहते, लेकिन कहते हैं ना कि सेवक में भी कोई दोष भी हो तो भी स्वामी उसे निभाता है। देखिए, मैं बार बार आपकी आज्ञा की अवहेलना कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप मेरी इस दृष्टता के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझे क्षमा कर रहे हैं। लेकिन प्रभु, आप ही बताइए, ये इतने अनाथ हैं, इतने भूखे हैं, इनके रहते मैं भोजन कैसे कर लूं? ये सुनकर उसका मालिक बड़ा प्रसन्न हो गया और सबको भोजन करवा के उसने अपने सेवक के साथ घर चला गया। वहां जाकर उसने सेवक से कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वो मांग सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बोलो तुम क्या चाहते हो, तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। सेवक ने कहा कि स्वामी, दीन दुखियों को भोजन करवाने का जो काम आप नित्य स्वयं करते हैं, मुझे आप वही काम दे दीजिए, मुझे वही काम सबसे उत्तम जान पड़ता है, इसलिए आप वही सेवा मुझे दे दीजिए। वो सेवा चाहे तो आप मुझे अपने साथ रख के करिए, चाहे मुझे अकेले छोड़ दीजिए, मैं अकेले भी कर लूंगा। तो ये एक उदाहरण था छोटा सा, और इस उदाहरण में समझिए जो स्वामी है, सेठ है, वो तो भगवान है ना, वो भगवान है, ठीक। जो भक्त है वो उसका सेवक है। सेठ भगवान, जो उसका सेवक है वो भगवान का भक्त है। और जितने अनाथ हैं, भूखे हैं, दुखी हैं, ये सब क्या है? ये सब भगवान की भक्ति के जिज्ञासु हैं, भगवान को जानने के जिज्ञासु हैं। और उन सभी जिज्ञासुओं को संसार से मुक्त करवाना ही भोजन करवाना है, जो कि भगवान करवा रहे हैं और भक्त उनकी सहायता कर रहा है। भगवान बार बार कह रहे हैं कि जाओ तुम भी भोजन कर लो, जाओ तुम भी मुक्ति ले लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम जाओ मुक्ति ले लो। लेकिन भक्त बार बार कहता है कि नहीं प्रभु, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं तो इन सबके हित के लिए हूं, मैं इन सबके कल्याण के लिए हूं, मैं आपका सहयोग देकर इनके कल्याण में आपका साथ दूंगा, जिससे आपको बहुत अधिक कष्ट न उठाना पड़े, आपका कार्य सरल हो जाए। तो भगवान के जो वास्तव में सच्चे प्रेमी भक्त हैं, वो अपनी मुक्ति की परवाह नहीं करते, वो सबके कल्याण के लिए प्रसन्नता के साथ तत्पर हो जाते हैं कि भगवान सबका कल्याण करें। और भगवान से वर भी मांगते हैं कि सारे जीवों का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। जब भगवान ध्रुव जी को बैकुंठ लोग भेजते हैं ना, ध्रुव जी जा रहे होते विमान में चढ़ के, तो ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु, ये सब मेरा राज्य है ना, तो मैं चाहता हूं कि इन सबको भी आपके धाम की प्राप्ति हो। उनके हृदय में एक भाव था ना कि सबका कल्याण होना चाहिए। तो ध्रुव जी के हृदय में यही बात है कि प्रभु, सबका कल्याण हो, आप सबको अपने धाम में स्वीकार करने की कृपा करें। ये सब मेरे जो है जनता है, मेरे पुत्रों की भांति है, मेरी सब प्रजा है। तो भगवान ने कहा कि देखो, इस प्रकार से तो सबको स्वीकार करना, सबको बैकुंठ भेज देना तो संभव नहीं है, लेकिन इतना वचन मैं तुमसे कहता हूं, इतना वचन मेरा तुमसे है कि तुम अपने राज्य में जाओ और सबसे कहो कि भगवान आपको बैकुंठ ले जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, विमान तैयार है, अब चलो। और जो स्वेच्छा से तुम्हारे साथ चला है, सब कुछ छोड़कर, उसको अपने साथ ले आओ। इतना मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं उसे स्वीकार कर लूंगा और वो तुम्हारे साथ बैकुंठ को चला जाएगा। ध्रुव जी आए, तुरंत अपने राज्य में गए और सारी प्रजा में ढूंढी पिटवा दी तुरंत। सुनो सुनो सुनो, ऐसी ऐसी बात है, और जो भी बैकुंठ धाम जाना चाहता है वो अगले एक घड़ी के बाद
है ना, एक घड़ी के बाद मेरे साथ आ जाए, मैं एक घड़ी का समय सबको देता हूं, इससे आप सब तैयार हो जाए चलने के लिए, है ना। तो समय व्यतीत हो गया, कोई नहीं आया। तो ध्रुव जी ने एक दो जगह पूछा भी कि भाई चलना नहीं क्या? आए, उन्होंने कहा अरे महाराज बहुत काम है, बेटी की शादी करनी है ना, बच्चे की भी शादी करनी है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई है, घर में सब राशन पानी है, हम चले जाएंगे कैसे काम चलेगा, परिवार मेरा कैसे पलेगा। सब इसी प्रकार की चिंता में, शोक में लगे रहे। कोई कहा अरे मैंने भी खेतों में फसल बो रखी है, फसल पकने वाली है, फसल काटनी है, बेचना है, दुनिया भर का काम सबने अपना अपना गिना दिया। कोई भी ध्रुव जी के साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। ध्रुव जी बड़े उदास मन से चल दिए, बोले हमने तो सोचा था कि सबकी मुक्ति होगी, सबका कल्याण होगा, और यहाँ तो कोई चाहता ही नहीं है। ध्रुव जी चल दिए। तो जाते जाते उन्हें मार्ग में एक सूकल दिखाई दिया, एक सूकल दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई, और कोई तो चलने को तैयार नहीं हुआ, मैं इससे ही कह के देख लेता हूं कि शायद ये ही चलने को तैयार हो जाए। तो जो सूकल था, तो ध्रुव जी ने उससे कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है और हम बैकुंठ जा रहे हैं और तुम भी चलो, क्योंकि पता नहीं अभी तुम्हें कितने जन्म लग जाएंगे, भगवान कब तुम्हें मनुष्य जन्म देंगे, कब तुम्हें भगवान का नाम प्राप्त होगा, कब तुम्हें सत्संग प्राप्त होगा, कब तुम्हें संत समागम प्राप्त होगा, फिर तुम भजन करोगे, भजन साधन में लगोगे, फिर तुम्हारा भगवान में मन लगेगा, तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन तुम चाहो तो अभी इसी क्षण मेरे साथ चल सकते हो, भगवान ने मुझे वचन दिया है, वो तुम्हें स्वीकार करेंगे, तुम मुक्त हो जाओगे, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी, दोबारा फिर तुम्हारा जन्म मृत्यु नहीं होगी। तो सूकर ने कहा कि बात तो आपकी ठीक है, बात तो आपकी ठीक है, भगवान के धाम की प्राप्ति होगी और मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं, मैं चलने को भी तैयार हूं, लेकिन एक आप मुझे बताइए एक बात। तो ध्रुव जी ने कहा कि हाँ कहिए। तो सूकर ने कहा कि देखो, मुझे खाने में विष्ठा बहुत पसंद है ना, मलमूत्र मुझे बहुत पसंद है, हाँ मुझे खाने में विष्ठा बहुत पसंद है, और भगवान का धाम है तो वहां तो सब प्रसन्न रहते हैं, और मुझे इसको खाने में बड़ी प्रसन्नता होती है, मुझे इसका स्वाद बड़ा अच्छा लगता है। तो क्या भगवान के धाम में मुझे मिलेगी खाने के लिए? अब ध्रुव जी का मन बड़ा परेशान हो गया। ध्रुव जी ने कहा नहीं भाई, ये तो नहीं मिलेगी वहां। तो सूकर ने कहा ये नहीं मिलेगी तो फिर हम नहीं जाएंगे, फिर क्या फायदा जाने का, भगवान के बैकुंठ धाम में परेशान रहो, है यहाँ देखो कितना आनंद है, बढ़िया से खाने पीने को मिल रहा है, हम नहीं जाएंगे। तो ध्रुव जी उदास होकर फिर चले आए। तो भक्तों के हृदय में तो सबके कल्याण की भावना रहती है, सबके कल्याण की भावना रहनी चाहिए। बाकी जीव अपने आत्म कल्याण का मार्ग स्वयं ही प्रशस्त करता है, लेकिन सबके कल्याण की भावना रखना ये भक्त का धर्म है। जैसे मैंने भी दृष्टांत दिया कि सेवक वो सबके कल्याण की, कि प्रभु सबको भोजन करवाइए, कोई बचना नहीं चाहिए। जिसमें भी भोजन की इच्छा है, मतलब जिसमें भी मुक्ति की इच्छा है, जो भी आपके चरणों का आश्रित होना चाहता है, जो भी आपके चरणों में आना चाहता है, जो भी आपका जिज्ञासु है, जो भी आपका भक्त है, आप उसको मुक्ति दीजिए, मैं आपका सहयोग करूंगा, मैं आपका साथ दूंगा, और अंत में यदि कुछ बचता है तो मैं स्वीकार करूंगा। तो भक्त के हृदय में सबके कल्याण की भावना रहती है। और ऐसे ही भक्तों के लिए गोस्वामी जी मानस जी में कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो भगवान से अधिक भगवान के भक्तों की महिमा है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, है ना। भगवान के भक्तों का हृदय चंदन की भांति शीतल है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि भगवान अपने भक्तों की महिमा को स्वयं भी प्रकट करते हैं। अनेक संतों के चरित्र में आप सभी ने सुना भी होगा। इसी प्रकार से एक भक्त का चरित्र आता है, राजा अम्बरीश जी। आप सभी सुने हैं चरित्र पहले भी। बड़े प्रेमी भक्त थे, एकादशी के व्रत किया करते थे। एक दिन द्वादशी के दिन उनको पारण करना था, तो दुर्वासा ऋषि उसी समय उनके घर आ गया, और राजा की प्रार्थना करने पर राजा ने कहा कि आप हमारे साथ भोजन कीजिएगा।
उन्होंने सोचा कि पारण करेंगे तो भोजन प्रसाद होगा तो वही ऋषि मुनि भी पालेंगे। तो दुर्वासा जी ने कहा कि ठीक है, मैं स्नान आदि करके आता हूँ। तो वो करने के लिए यमुना जी के तट पर चले गए। अब द्वादशी केवल एक घड़ी शेष रह गई थी वहां पे, उसके पश्चात त्रयोदशी लगने वाली थी। और आप सभी जानते हैं कि व्रत का जो पारण है वो द्वादशी में हो जाना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। अब दुर्वासा जी तो आए नहीं, तो अम्बरीश जी सोचने लगे कि अब क्या करें, व्रत भंग हो जाएगा। तो वहां पे जो योग्य ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि कोई उपाय बताइए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप भगवान का चरणामृत लेकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, उससे आप भोजन भी नहीं करेंगे, है ना, दुर्वासा जी का सम्मान भी रह जाएगा और आपके व्रत भी खंडित नहीं होगा, आपका व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। अम्बरीश जी ने कहा कि ठीक है। इधर अम्बरीश जी ने भगवान का चरणामृत लिया, उधर दुर्वासा जी तुरंत आ गए, क्योंकि भगवान को भक्त की महिमा बढ़ानी थी। तो दुर्वासा जी को पता चला तो भयंकर क्रोधित हो गए। क्रोध में उन्होंने राजा का नाश करने के लिए तुरंत ही अपने जटा के केश उखाड़े, जैसे शंकर जी, क्योंकि शंकर जी के अवतार है ना, अंश अवतार। तो जटा से केश उखाड़े और एक कृत्या उन्होंने उत्पन्न कर दी। दुर्वासा जी के इस कृत्य से अम्बरीश जी तनिक भी भयभीत नहीं हुए, हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े रहे। ना तो कृत्या को देखकर भयभीत हुए और ना ही उन्होंने उससे बचने के लिए कोई प्रयत्न ही किया। लेकिन कृत्या जब उनके वध के लिए आगे बढ़ी है तो क्या हुआ, भगवान का सुदर्शन चक्र, राम नाम जप 12 चक्र सुदर्शन है रखवाला। चक्र सुदर्शन चक्र तुरंत आ गया, उसने तुरंत ही कृत्या को नष्ट कर दिया और दुर्वासा जी की ओर बढ़ने लगा। अब दुर्वासा जी भयभीत हो गए, क्या करें। तुरंत ब्रह्मा जी के पास, शंकर जी के पास, सब जगह गए, तीनों लोकों में दौड़े दौड़े भागे। विष्णु जी के पास भी गए, प्रभु रक्षा करो। विष्णु जी ने कहा भैया हम तो नहीं कर, अहम भक्त पराधीनो, है ना, अस्वतंत्र है द्विजा, भाई मैं तो भक्त के पराधीन हूं, मैं तो स्वतंत्र हूं नहीं, और भक्त का तुमसे अपराध हुआ है तो मैं कैसे क्षमा कर दूं। भाई जिसकी प्रति गलती हुई है, जिसके प्रति अपराध बना है, क्षमा उससे मांगी जाएगी, तो मैं तो क्षमा नहीं कर सकता। तो आप जाइए भक्त से क्षमा याचना कीजिए। तो दुर्वासा जी तुरंत आए और दुर्वासा जी लौट के अम्बरीश जी के सामने दंडवत प्रणाम किया। अम्बरीश जी बड़े समय नहीं, आप क्या कर रहे हैं, हम तो आपके दास हैं। अम्बरीश जी ने फिर सुदर्शन चक्र की स्तुति करके उनको भी शांत किया और फिर उन्होंने दुर्वासा जी को भोजन करवाया और बाद में फिर उन्होंने स्वयं भोजन किया। तो भगवान के भक्त ऐसे ही होने चाहिए। भगवान से भी अधिक यदि भक्तों की बात कही जाए तो इसमें भगवान की निंदा नहीं है। भगवान के भक्तों को भगवान से बड़ा बताने में भी भगवान की ही महिमा है। एक छोटा सा प्रसंग हुआ, उसके बाद विश्राम देते हैं। महाराज भगीरथ जी ने जब गंगा जी को धरती पे लाने का पूरा उन्होंने व्यवस्था कर ली, शंकर जी को प्रसन्न कर लिया, माता गंगा को प्रसन्न कर लिया, सारी व्यवस्था हो गई। और तो गंगा जी ने प्रकट होकर भगीरथ जी से कहा कि भगीरथ जी आप मुझे बताइए मैं पृथ्वी पर कैसे आऊं। उन्होंने कहा माता क्या हुआ, आप क्या समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि संसार के जितने पापी हैं वो तो सब आकर मुझ में अपने पापों को धो देंगे, सारे पापियों का पाप मैं ग्रहण कर लूंगी, लेकिन उन पापियों के जो अपार पाप हैं उनसे जो मैं पाप लिप्त हो जाऊंगी, पाप पंक हो जाऊंगी, उन पापों को मैं धोने के लिए कहां जाऊंगी, इसका आप मुझे समाधान बताइए। तो इसके उत्तर में भगीरथ जी कहते हैं साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मनिष्ठा लोक पावना। हे माता, समस्त विश्व को पवित्र करने वाले जो विषयों की त्यागी हैं, जो शांत स्वरूप हैं, जो साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वो जब आके आपके प्रवाह में स्नान करेंगे, जब साधु संत जाते हैं तो वो पाप नष्ट करने के लिए नहीं जाते हैं। देखिए उनकी कैसी महिमा है। भगीरथ जी कहते हैं कि जब वो आपके प्रवाह में आके स्नान करेंगे
तब उनके अंग के स्पर्श से आपके सारे पाप धुल जाएंगे, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि नित्य निवास करते हैं। क्यों करते हैं? जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। संतों का यही तो स्वभाव होता है, कुछ नहीं चाहिए भगवान से, बस सहज रूप में प्रेम। बसहु निरंतर तासु उर सोरा और निज गे। आप उसके हृदय में निवास कीजिए, क्योंकि वो आपका अपना घर है। तो इसलिए सभी संतों के हृदय में नित्य भगवान निवास करते हैं। तो ऐसे भगवान के भक्तों की महिमा है। भक्तों की महिमा मैंने इसलिए कही कि भगवान के भक्तों को अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। ये नहीं कि आप ठीक है खूब भजन कर ले, हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। नहीं, अपने आसपास समाज में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में कोई यदि आपको ऐसा पात्र मिले तो उसके जीवन में भगवान की कृपा का दर्शन करवाने का प्रयास करें, भगवान के नाम का महत्व उसको बताने का प्रयास करें, उसको भगवान के नाम में लगाने का प्रयास करें। तो देखो ऐसे भगवान की महिमा है। और यदि कोई उत्साहपूर्वक, लालसापूर्वक यदि आपके सामने आए, अरे आप तो बड़े अच्छे भजनानंदी हैं, बड़ा भजन करते हैं, कुछ हमें बताइए, भगवान का भजन कैसे किया जाए, भगवान में कैसे लगा जाए, तो आप उसको भगवान के नाम की महिमा बता सकें, उसको लगा सकें। अपने कल्याण से पहले लोक कल्याण की बात सोचें, अपने कल्याण से पहले जन कल्याण की बात सोचें। सबका हित, सबका कल्याण हो। हम तो राम जी के सेवक हैं, सेवा के लिए हैं, ये सब उनके भक्त हैं। भक्त का स्थान सेवक से ऊंचा होता है। आप कौन हैं? आप भगवान के सेवक हैं। वो कौन है? वो भगवान के भक्त हैं। भक्त भगवान से बड़ा होता है, सेवक भगवान से भी छोटा होता है। तो आपके लिए तो वो जो भक्त हैं वो भगवान से बड़े हैं। इसलिए आपको भक्तों के साथ उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। अपनी दृष्टि में वही सम्मान, भगवान से अधिक सम्मान अपनी दृष्टि में भगवान के भक्तों के लिए रखना चाहिए कि नहीं, ये हमारे भक्त भगवान के भक्त हैं, भगवान तो सदा इनके अधीन है और हम भगवान के अधीन हैं। तो ये तो हमारे लिए भगवान से भी पूजे हुए, ये हमारे लिए भगवान से भी बड़े हुए। इस भाव से सदा भगवान के भक्तों की सेवा के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। एक बार को भगवान की सेवा भले ही ना बने, लेकिन भगवान के भक्तों की सेवा बनती रहनी चाहिए। भक्तमान में कितने ऐसे चरित्र आते हैं जब भगवान की सेवा ना करके भक्त केवल भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, संत सेवा करते हैं, तो भगवान अपने उन्हीं भक्तों की सेवा करने के लिए अलग अलग विविध वेश रख के भक्तों के साथ आकर, है ना, संतों की सेवा करते हैं। ना जाने भक्तमान में कितने ऐसे चरित्र हैं। इसलिए हमें भी अपने चरित्र में ये बात लेके आनी चाहिए। यदि अभी तक नहीं समझें तो प्रयास होना चाहिए कि हम अपने जीवन में इस बात को समझें। अब आप हैं सेवक, स्वयं को सेवक मानते हैं, भगवान के किसी धाम में गए और वहां पे भगवान का कोई भक्त है जो अपने आप को भगवान का भक्त जानता है, भक्त मानता है, तो तात्विक दृष्टि से वो आपसे ऊपर है, वो भगवान से ऊपर है। और जाने अनजाने आपके द्वारा उसका अपराध बनता है। अरे देखो कैसे, देखो भगवान का तुम भजन कर रहे हैं, देखो कैसे नौटंकी कर रहे हैं, बताइए कोई नाचने की जगह है, ये कोई कीर्तन करने की जगह है, सोम चा रखा है। तो ये आपसे भगवान के भक्त का अपराध बनना है। क्या पता वो किस आवेश में है, वो कोई कैसा भी है, वो हमारे लिए जब भगवान के धाम में आया है तो हमारे प्रभु का भक्त है, हम प्रभु के सेवक हैं, वो हमारे लिए सेवा के योग्य है। इसलिए भगवान के सेवकों को अपना भाव इस प्रकार से परम पवित्र रखना चाहिए, सबके लिए सरल हृदय। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी से अधिक राम जी के दास है। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय।